everyone and on this side। और इस वीडियो में हम लोग JEE Advanced 2019 का प्रॉब्लम नंबर 8 करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है, गॉस लॉ का है और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। और इसमें ऐसे कॉन्सेप्ट्स यूज़ हुआ है ना जिसका गॉस लॉ से कोई रिलेशन नहीं है, बट समहाउ रिलेटेड है ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में। और इस क्वेश्चन के पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने ऑब्ज़र्व किया है खुद में कि जैसे कि मेरी वीडियोस जो है दे आर जनरली टिपिकली लॉन्गर इन लेंथ। इट्स नॉट, बाकी चैनल्स में देखोगे तो यही क्वेश्चन तुमको 2 मिनट में 4 मिनट में करके दिखाएगा। मेरे से वो सरफेस लेवल वाली चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा ट्राई करना पड़ता है। तो आई टेक माई टाइम, आई ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग दैट आई कैन। तो इफ़ यू हैव एनी इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन, तुम्हारा स्कूल एग्जामिनेशन है, बोर्ड्स है, JEE मेन है, नीट है या JEE एडवांस भी है, विद इन द स्पैन ऑफ 2-3 वीक्स और इन अ मंथ, मेरी वीडियोस को तुम अवॉइड करो। क्योंकि मेरी वीडियोस मैं ऐसे समझ के बनाता हूँ कि यू आर स्टिल प्रिपेयरिंग, यू हैव टाइम। ठीक है, मे बी नॉट द होल टाइम इन द वर्ल्ड, बट यू स्टिल हैव टाइम कि तुम अपने दिमाग को इधर उधर जाने के लिए अलाउ कर सको। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। अ चार्ज शेल ऑफ रेडियस r। ठीक है, शेल है, शेल का मतलब क्या हुआ, सरफेस पे है पूरा चार्ज। कैरीज अ टोटल चार्ज q। ठीक है, और phi इज अ फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, गॉस लॉ ऑब्वियसली मैंने बताया। थ्रू अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल सरफेस, ठीक है, ऑफ हाइट h एंड रेडियस स्मॉल r। ठीक है, ये कैपिटल R है, ये स्मॉल r है। ओके, रुक जाओ। ठीक है, विद सेंटर सेम एज दैट ऑफ द शेल, सेम सेंटर है। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि सिलेंडर का सेंटर क्या होता है। सेंटर ऑफ सिलेंडर इज अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सिलेंडर विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स टॉप एंड बॉटम सर्फेसेस। ठीक है, ऑब्वियसली अगर एक ऐसा सिलेंडर है तो उसका जो मिड पॉइंट होगा टॉप एंड बॉटम से, दैट इज द सेंटर। Which of the following options are correct? Epsilon is the permittivity of free space. And before we get ahead, एक और चीज़ कि focus of this video, see the solution, दिमाग लगाओ, explore करो, लिखो मत अभी कुछ। And what you could do is go to in the description, find out the PDF solution for this, which is something I've already uploaded on GitHub. Check this out. This is a screenshot from there. I have formally written everything. ठीक है, सब है उधर। ठीक है, क्या थॉट प्रोसेस है, क्या फॉर्मूला यूज्ड है, सब है उधर। ठीक है, अगर तुमको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। एनीवेज, तो 4 केसेस है ABCD। व्हाट विल डू इज गो ओवर ईच एंड एवरी ऑप्शंस एंड फिगर आउट व्हाट इज द केस। सो फर्स्ट है कि h इज़ ग्रेटर दैन 2r, r इज़ ग्रेटर दैन r, देन phi की वैल्यू ये होनी चाहिए। तो पहले ये समझो कि ये है क्या। सबसे पहले h इज़ ग्रेटर दैन 2r और दूसरा क्या था, r इज़ ग्रेटर दैन r, स्मॉल r इज़ ग्रेटर दैन r। तो ये तो है तुम्हारा स्फीयर का, ठीक है, और ये दोनों है तुम्हारा सिलेंडर का। अगर तुम देखो, अगर मैं एक रेडियस r का मैं स्फीयर बना दूं जिसका रेडियस r है, ठीक है, अब उसकी हाइट क्या है, हाइट इज़ ग्रेटर दैन 2r एंड बिकॉज सेंटर सेम है तो सिलेंडर की हाइट होगी that would be above this line and below this line, as well as radius of cylinder is greater than the radius of sphere itself. तो जो तुम्हारा सिलेंडर है that is basically like something like this, and that means क्या, इस शेल पे पूरा चार्ज क्या है तुम्हारा Q. So that means गॉस लॉ क्या कहता है, फ्लक्स इज Q enclosed by epsilon naught। ठीक है, अभी सिलेंडर के अक्रॉस हमें फ्लक्स निकालना है एज गिवन इन क्वेश्चन। तो सिलेंडर के अंदर तो पूरा चार्ज है, सो दैट मीन्स फ्लक्स हियर इज व्हाट, Q टोटल बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड वही हमें ऑप्शन में गिवन है। सो ऑप्शन ए इज ट्रू और करेक्ट। ऑप्शन बी देखो, इफ h इज लेस देन 8r/5 एंड r इज इक्वल टू 3r/5 देन फ्लक्स इज 0। ओके, तो ये पहले करते हैं। तो h इज़ लेस देन 8r/5 और r इज इक्वल टू 3 कैपिटल R/5। तो देखो यहाँ सिलेंडर का जो रेडियस है, ऑब्वियसली ये 3r/5 है। इसका क्या मतलब है, इट इज़ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज स्मॉलर। ठीक है, देन
अगर तुम हाइट देखो, हाइट क्या है 8r/5, और अगर तुम सेंटर से मेजर करो हाइट तो 4r/5 ऊपर होगा, सेंटर से 4r/5 नीचे होगा अगेन, ठीक है। और h की वैल्यू से छोटी है बेसिकली, सो h/2 इज एक्चुअली लेस देन दिस, h/2 इज एक्चुअली लेस देन दिस। तो इससे क्या होता है कि देखो, अगर तुम्हारा स्फीयर ऑफ रेडियस r है, तो जो सिलेंडर है, सिलेंडर वुड बी हैविंग दिस क्रॉस सेक्शन, एंड इसका रेडियस क्या होगा 3r/5। बट हाइट क्या है, अगर मान लो इसकी हाइट मैं एग्जैक्टली ऐसा पाइथागोरस वाला लगा रहा हूँ, इफ द हाइट ऑफ दिस और सेमी हाइट, हाफ हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 4r/5, तो ये जो हाइपोटेन्यूस है वो बेसिकली क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो पहले क्या करो, इसका स्क्वायर करो प्लस 3r/5 का स्क्वायर करो, विच वुड गिव यू 16 + 9/25 r², तो ये तो 1 ही है। सो ये जो बेसिकली क्या बन गया, तुम्हारा रेडियस बन गया। सो दैट मीन्स इफ द सेमी हाइट इज एग्जैक्टली 4r/5, तो ये जस्ट तुम्हारे स्फीयर को टच करेगा। इफ दिस वैल्यू इज लेस देन दैट, द सिलेंडर वुड एक्चुअली बी इनसाइड द क्या कहते हैं, स्फीयर, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ के ही मुझे इस पार्ट में मुझे कन्फ्यूजन आई थी, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। दिस इज हाइट h। अगेन PDF में मैंने बहुत अच्छे से डायग्राम बनाया, मतलब थ्रू कोड बनाया डायग्राम, तो वो सही दिखेगा, बट इन दिस ये है। सो और चार्ज कहाँ पर है, शेल है, तो चार्ज है तुम्हारा सरफेस पे, तो चार्ज इनसाइड दी सिलेंडर क्या है, 0 इनसाइड सिलेंडर। So flux is Q enclosed by ε0, तो यही वैल्यू तुम्हारी 0 है, which is equal to flux is 0. Coming back to the question itself, option B भी सही है, ठीक है। अब C और D चेक करो, यहाँ पे रुक जाओ, इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। H is greater than 2R, H is greater than 2R, R की वैल्यू जो है यहाँ 3r/5 है, यहाँ 4r/5 है, बट फ्लक्स तुम्हारा दोनों में सेम है। तो ये देखो, क्योंकि h इज ग्रेटर देन 2r, बट रेडियस जो है इसका, इस सिलेंडर की हाइट जो है वो स्फीयर से ज़्यादा है, बट उसका जो सिलेंडर का रेडियस है वो स्फीयर के रेडियस से कम है, समझे। तो कुछ एक पार्ट होगा विच इज इनसाइड द सिलेंडर, एंड उसके कारण तुम्हारा फ्लक्स आएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि यहाँ पर मेरा दोनों R अलग है, ठीक है। बहुत ही जनरलाइज अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही ब्रॉड वे में मैं कह रहा हूँ, ठीक है, हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों में फ्लक्स दिखा रहा है कि सेम है, बट जस्ट बिकॉज मैंने R चेंज किया, आई एम अज्यूमिंग कि मेरा अमाउंट ऑफ स्फीयर इनसाइड द सिलेंडर वो चेंज होगा, एंड चेंज होगा, अभी मैंने डायग्राम भी नहीं सोचा है, बिकॉज वो चेंज होगा तो मेरा दोनों में फ्लक्स की वैल्यू अलग होगी क्लियरली, ठीक है। सो दैट मीन्स आइदर C इज ट्रू और D इज ट्रू, और दोनों ही गलत है, C और D दोनों गलत है। कहने का मतलब ये है कि आइदर बोथ ऑफ देम आर रॉन्ग और वन ऑफ देम इज करेक्ट, बोथ ऑफ देम कैन नॉट बी करेक्ट, ठीक है। चलो अब ये थोड़ा डायग्राम के थ्रू देखते हैं, एंड देन वील सॉल्व इट जनरली, एंड देन वील सॉल्व इट स्पेसिफिकली। ओके, H इज ग्रेटर देन 2R, एक R ले लो, बट ये कीप दिस इन माइंड कि रेडियस ऑफ सिलेंडर इज लेस देन द स्फीयर, और फिर फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं हम लोग। चलो, लेट मी गो टू अ न्यू पेज। तो दिस इज व्हाट आवर डायग्राम लुक्स लाइक। ये सिलेंडर है तुम्हारा, और जो स्फीयर है ना वो समथिंग लाइक दिस है। बहुत ही गंदा डायग्राम बनाया मैंने, तो रुक जाओ, इसको थोड़ा और बैक जाता हूँ मैं। लेट मी एक्सटेंड दिस टू हैव अ बेटर डायग्राम, ठीक है, ये अच्छा लग रहा है। तो
इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, दिस इज रेडियस कैपिटल R ऑफ स्फीयर, यहाँ से यहाँ तक दिस इज रेडियस स्मॉल r, या फिर ये रेडियस दिस इज स्मॉल r। तो अब तुम ऑब्जर्व करो कि क्वेश्चन में थोड़ा एक चीज़ थोड़ा मिसिंग है कि इट इज़ नॉट टेलिंग मी कि द चार्ज इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस। आई थिंक सो, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्योंकि बताया नहीं, कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताया, सो यूनिफॉर्म। उस केस में अगर तुम देखो, एक ये सिलेंडर का ये वाला पोर्शन जो है स्फीयर का, दैट इज एक्चुअली इनसाइड द सिलेंडर, एंड सिमिलरली एक नीचे कट आउट होगा कैसे, वो भी उस पर भी कुछ चार्ज होगा, एंड दैट वुड बी कॉजिंग द फ्लक्स थ्रू दिस सिलेंडर। और जो सरफेस के बाहर है, जो सिलेंडर के बाहर है, वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट, बिकॉज क्यों, इनक्लोज्ड की बात होती है। अब यहाँ पे ये देखो कि यहाँ से मैंने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, सो व्हाट आई हैव इज अ कोन, ठीक है, एंड नॉट जस्ट अ कोन, वी हैव टू कोन्स, एक ऊपर एक नीचे, वो वाला, ठीक है। अब क्या है कि लेट्स से दिस एंगल इज थीटा एंगल, बट इफ आई गो टू दिस सॉलिड एंगल की बात करूं मैं, तो आई कैन, ओके, सो बिफोर गोइंग टू द सॉलिड एंगल, मेरा थॉट प्रोसेस क्या है कि बेस्ड ऑन द सॉलिड एंगल आई कैन फिगर आउट द रेशियो और प्रोपोर्शन of the charge present on these two shaded areas, and based on that I can figure out the charge present in them, ठीक है। तो अगर तुमने वो कोन वाला पढ़ रखा है, ठीक है, सो इस केस में क्या होता है कि if you have this 2D angle theta, how do you convert that into solid angle? So this is theta, so let's say this capital omega is your solid angle, and what you could do is use this formula 2 pi 1 minus cos theta over 2, ठीक है। कहीं कहीं पे जब तुम पढ़ोगे तो ये, हाँ, इसको थीटा का भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन मैं ये पूरे वाले को कंसिडर कर रहा हूँ करंटली। तो बेसिकली यू हैव टू यूज दिस हाफ एंगल अल्फा, ठीक है, इस कॉस के आर्ग्यूमेंट में, वो चीज़ है, ओके। तो अब क्या है कि आई कैन फिगर आउट दिस थीटा, सो आई कैन फिगर आउट दिस कंपाउंड एंगल सबटेंडेड बाय दिस, और दिस सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय दिस कोन, एंड दैट, एंड टोटल सॉलिड एंगल कितना होता है क्रॉस अ पॉइंट, 4 पाई होता है। सो दिस ओमेगा बाय 4 पाई इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस सिंगल कोन जो ऊपर है, ठीक है। एंड फिर मैं इसको इंटू 2 कर दूंगा, एंड दैट वुड गिव मी टोटल सरफेस एरिया, और रेशियो ऑफ सरफेस एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस ओवर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, एंड टाइम्स मैं चार्ज कर दूंगा Q, सो आई वुड गेट Q इनक्लोज्ड। ये लॉजिक है, नहीं समझ में आया रिवाइंड करो, लेकिन मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ। आई हैव दिस सॉलिड एंगल दैट एक्चुअली सबटेंड्स दिस शेडेड एरिया or creates this shaded area, and if I divide it by 4 pi, which is the total solid angle or across a point, वो पूरा 3D में, so that would give me a ratio of area given by this cone with respect to the total surface area, and into 2 कर दूंगा तो एक ऊपर वाला surface area और नीचे वाला surface area का रेशियो मिल गया, and into Q कर दूंगा तो total Q enclosed आ गया, ओके। सो वही चीज़ है, लेट्स फिगर आउट व्हाट इज दिस थीटा। सो अभी लेट्स से थीटा बाय 2 इज इक्वल टू अल्फा, सो थीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, और अल्फा की वैल्यू क्या है, दिस हाइपोटेन्यूस इज आर एंड दिस रेडियस इज स्मॉल आर, सो अल्फा इज बेसिकली तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स आर बाई आर, ठीक है। अब तुम इस वैल्यू को उठा के यहाँ प्लेस कर दो, so your omega will be 2 pi 1 minus cos of sin inverse of small r by r, so इस 2 और ये 2 कैंसिल हो जाता है, तो this is what you get now। अब मैंने ये वाला हरकत भी की थी, तो I can divide this by और 2 into और 4 pi से
2 से मल्टीप्लाई किया, 4 पाई से डिवाइड किया, सो इंटू 2 डिवाइड बाई 4 पाई, तो दिस वुड बी कैंसल्ड आउट। एंड अगर मैं इसमें चार्ज मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों तरफ, इंटू क्यू, सो दिस वुड बी क्यू इनक्लोज्ड। सो व्हाट आई वुड बी गेटिंग इज दिस। नए पेज पे चलते हैं। सो क्यू इनक्लोज्ड इज क्यू जो क्वेश्चन में गिवन है, 1 माइनस कॉस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ r by r. This is my Q enclosed. So what would be my flux? By epsilon naught, and this is your flux. ठीक है। अब ऑप्शन सी में क्या है, स्मॉल r is equal to 3r by 5. So this is equal to Q by epsilon naught, 1 minus cos of sine inverse of 3r by 5 and एक और r, and this cancels out. So this is something that you get. Now Q by epsilon, बस अब कैलकुलेशन बची, 1 minus cos of 37 डिग्री, approximately 36 point something होता है, 37 approximation होता है, and cos 37 is what, 1 minus 4 by 5 होता है. So Q by epsilon naught, this is this, and this would give you Q by 5 epsilon naught, and this would show you कि what you got in option C is also correct, क्योंकि यही वैल्यू आ गई ना हमारी। So option C is also correct, and I said कि C या D में से एक ही करेक्ट होगा या दोनों इनकरेक्ट होंगे। So C is correct, so D is wrong. But if you go ahead and calculate for this, you would get 2Q by 5 epsilon naught, क्योंकि बस साइन इनवर्स में 3 by 5 की बजाय 4 by 5 आएगा। cos 4 by 5 is 3 by 5, so 1 minus 3 by 5 is 2 by 5, so 2 by 5 Q by epsilon naught, 2 by 5 Q by epsilon naught. So this is what you get. The question is pretty straightforward, so option D is incorrect. So technically over हो चुका है वीडियो, but if you want, as I said earlier, PDF solution चाहिए, check the description, GitHub link, वहाँ पे जाओ, चूज़ करो कौन सी फाइल चाहिए, बेसिकली कौन सा क्वेश्चन चाहिए, गेट दैट PDF, रीड इट, स्टडी इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। मेरा थॉट प्रोसेस उधर है कि मैंने क्या सोचा, मैं कैसे सोचूंगा, एंड हाउ आई वुड अप्रोच दिस प्रॉब्लम इफ़ आई वॉज गिविंग JEE एडवांस्ड टुडे। ठीक है, तो चेकआउट फ्री में, ऐसा कुछ पेड वेड नहीं है, बट या थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इफ़ यू वॉन्ट me to solve a problem that you have, ठीक है, so give that in the description below with the options and what all steps you've done till now. तुम अपना thought process पूरा बताओ। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए कि तुमने बस क्वेश्चन दे दिया, ऑप्शन दे दिया and expect me to solve, तब मैं नहीं करूँगा। I want your input, what you understood and what are the steps that you took, कि मैं देख पाऊँ कि because मैं तुमको face to face तो नहीं देख रहा हूँ, I want to be able to judge you what is your thought process, and if you're going wrong then where are you going wrong। ठीक है, so हाँ और नहीं खींचूंगा। That was the video. Thanks for watching and I'll see you the next one. Bye.